Karan Johar is actually making it worse for Alia. How entitled these people are. Is the audience their slave? Are they doing some favor on us by making films? He didn't even mention the other actress name. So as you all know, Alia Bhatt की movie Alpha has released और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आलिया की मूवी रिलीज हो और करण जौहर उसके ऊपर कुछ टिप्पणी ना करे। करण ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कुछ ऐसी स्टोरी डाली एंड एज सून एज ही अपलोडेड दिस स्टोरी पीपल वर जस्ट नॉट हैविंग इट। बिफोर स्पीकिंग मच अबाउट इट, मैं आपको पहले करण की स्टोरी ही दिखा देती हूँ। व्हेन फुटफॉल्स आर अ चैलेंज, अल्फा टेक्स अ सॉलिड स्टार्ट। ये कई चीजों पर एम्फसाइज करता है कि ऑडियंस इज वे अबव ऑनलाइन नेगेटिविटी एंड दे आर द ट्रू वॉरियर्स। द स्टारडम एंड थिएट्रिकल पुल एंड unquestionable talent of Alia Bhatt and the impact of a big screen spectacle is undebatable, and that YRF has a continued franchisee and an endeavor to create theatrical tentpole experiences that need our applause and not our toxicity. So please relax and celebrate that the cinemas are breathing. Go watch Alpha and stop doom scrolling. अब ये स्टोरी देखने के बाद सबसे पहले तो मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो गई थी, बिकॉज एज वी ऑल नो जो नंबर सामने आए हैं। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करी थी जहाँ पर नेट ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को दिखाया गया था 17 crores। एंड देन व्हेन आई रिसर्च मोर अबाउट इट, मुझे ये पता चला कि वो कलेक्शन इज फेक। उस कलेक्शन का काफी बड़ा हिस्सा आया था कॉर्पोरेट बुकिंग, फेक नंबर्स और भी कुछ गलत टैक्टिक्स से। अगर एक्चुअल कलेक्शन की बात करी जाए तो वो 5 to 6 crores इज मैक्स। तो ऐसे में जब करण की ये स्टोरी सामने आती है, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आलिया को इतनी ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है अल्फा मूवी के लिए एंड इन जनरल ऑल्सो, लोगों के जहन में एक्चुअली ये क्वेश्चन आना शुरू हो गया था कि क्या करण सीक्रेटली हेट्स आलिया, क्योंकि ऐसे स्टोरी तो कोई अपने दुश्मन के लिए भी ना लगाए। और maybe it is us the audience who is thinking wrong, क्योंकि there is an old saying in propaganda कि अगर आप एक झूठ को बार बार बोलो, इतनी बार बोल दो कि वो झूठ ना एक्चुअली सच साउंड करने लग जाता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे कहते हैं दैट रिपीट अ लाई सो ऑफ्टन दैट इट बिगेन्स टू साउंड लाइक द ट्रूथ। और यही बॉलीवुड का मुझे करंट स्टेट भी लग रहा है। ऐसे में करण की इंस्टाग्राम स्टोरी डिड नॉट जस्ट सीम लाइक अ कांग्रेचुलेशंस नोट, बल्कि मेरे हिसाब से इट वाज अ डिफेंसिव हाइपर अग्रेसिव ऐसे जो कि एक डैमेज कंट्रोल मेमो की तरह साउंड किया। और अगर आप करण की स्टोरी पर थोड़ा सा गौर फरमाओगे ना, व्हेन फुटफॉल्स आर अ चैलेंज, अल्फा टेक्स अ सॉलिड स्टार्ट, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से? फुटफॉल इज नेवर अ चैलेंज। लोग इंटरेस्टेड हैं सिनेमाज में जाने के लिए एज लॉन्ग एज द स्टोरी इज गुड एनफ, एंड धुरंधर प्रूव्ड इट। और बाय द वे, करण की हिपोक्रेसी आप ये देखो कि अल्फा को मार्केट किया गया था एज अ टू फीमेल लेड एक्शन मूवी। शर्वरी पोस्टर में है, उसने भी वही सेम इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग करी एंड शी इज शेयरिंग इक्वल स्क्रीन स्पेस। लेकिन करण के इस पूरे ऐसे में कहीं पर भी शर्वरी का नाम नहीं था। शी हैज बीन मेड एंटायरली एब्सेंट। इनफैक्ट करण की ये लाइन द स्टारडम एंड थिएट्रिकल पुल एंड अनक्वेश्चनेबल टैलेंट ऑफ आलिया भट्ट इज मेकिंग इट इवन मोर एम्बैरेसिंग। ऐसा दिखाया गया एज इफ शी इज जस्ट एन इनविजिबल एक्स्ट्रा खुद की ही मूवी में। आप करण की स्टोरी पर ना नेटिजन्स के कुछ रिएक्शंस देख लो। Cut the crap. A 9 crore opening for a multi-starrer movie. You got big names like Kritik and Bobby. You did corporate booking and still just 9 crores. I have to laugh. Like those Sayara literally had a 20 crore opening and they are newcomers. I don't understand what they get out of this fake self-validation. Read the room. You are clearly not making a good product and the audience is done consuming your crap. Instead of all this fake self-consoling, maybe take a hard look at yourselves and make better films. That's how manipulation works. Now all these guys would try hard to make it look like Alpha is doing some wonder, while we all know it's all corporate booking. Karan is actually making it worse for Alia. ये सभी कमेंट्स देख करके आपको इतना तो समझ में आ गया होगा that audience is not that naive anymore. ऑडियंसेस ना काफ़ी अच्छे से समझ जाती हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज़ फेक। बट द थिंग दैट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इज कि करण को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही। हिज अप्रिसिएशन फॉर आलिया और जिस अनक्वेश्चनेबल टैलेंट और स्टारडम की वो बात कर रहे हैं, दैट इज जस्ट नॉट विजिबल इन द केस ऑफ अल्फा। और अनफॉर्चुनेटली यही सेम स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज करी थी ब्रह्मास्त्र के टाइम पर। ब्रह्मास्त्र वॉज अ मैसिव बजटरी रिस्क दैट स्ट्रगल्ड हेविली ऑन द ग्राउंड, लेकिन पीआर मशीनरी ने उसे ऐसे दिखाया था एज इफ इट वाज एन अनडिस्प्यूटेड हिस्ट्री मेकिंग सुपरहिट। और ये आजकल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इफ दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ प्रोजेक्ट जो कि वर्कआउट नहीं हो पाता है, दे इफेक्टिवली ट्राई टू बिल्ड एन इको चैम्बर जहाँ पर वो खुद की ही बल्क टिकट्स खरीदते हैं, खुद ही आर्टिफिशियल इन्फ्लेट करते हैं ओपनिंग वीकेंड स्टैक और उसको पेस्ट करके एक शाइनी पोस्टर पर लगा देते हैं एंड देन हैंड देमसेल्व्स एन अवार्ड फॉर अ जॉब वेल डन।
But at this point of time, you cannot fake genuine audience footprint and you certainly cannot fake long term theatrical endurance. अगर करण को हम थोड़ा सा साइड रखें तो अभी तक आपने इकरा अजीज का पोस्टर देखा होगा, जो स्टोरी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी कुछ ऐसी। बाय द वे अभी तक समझ में नहीं आया है कि दिस स्टोरी इज ट्रू और नॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स पाकिस्तानी अकाउंट्स आर बैंड इन इंडिया। लेकिन ऐसी एक और स्टोरी और देखने को मिल रही थी माहिरा खान के अकाउंट से, और ये जो स्टोरी अभी सर्कुलेट हो रही है ना, इट्स इज समथिंग लाइक दिस: फाइनली ओल्ड बॉलीवुड विच वी ग्रू अप ऑन वाचिंग इज बैक ऑन ट्रैक। अब ये स्टोरी कितनी सच है कितनी नहीं, बट इस पर भी कई नेटिजन्स ने रिएक्ट किया है। सो दिस वन सेज, व्हाट इज इवन हैपनिंग? अर्लियर इकरा अजीज, नाउ माहिरा खान, शी टोल्ड मीडिया दैट शी'll never speak about India versus Pak debate as India gave her work. Now she's praising Alpha just because it showed how a Pakistani can fool Roe for 20 years. Durandar affected their image on the international level and now YRF has given them a chance to laugh at us. ब्लड बॉइलिंग स्टफ मैन। अगर माहिरा की स्टोरी सच है तो कहीं ना कहीं ये ट्वीट भी करेक्ट है, बट देन अगेन माहिरा की स्टोरी कितनी लेजिट है, आई एम नॉट रियली श्योर। अल्फा को एक और चीज की रिगार्डिंग भी कॉल आउट किया जा रहा है इन्फ्लुएंसर्स से पीआर करवाने के द्वारा। अभी हाल ही में रेबेल किड ने अल्फा के ऊपर एक फुल फ्लेजेड स्टोरी शेयर करी थी, ये बताते हुए कि कितनी अच्छी मूवी है, मैंने देखी है, आप लोग भी जाओ देख कर के आओ। और ऐसी सेम स्टोरी अभी हाल ही में अपलोड करी थी मोस्टली सेन एके प्राजक्ता कोहली ने भी। सो द स्टोरी goes like this: watched Alpha on my half day off and what a win. There is something so exhilarating about watching two women beat the bad guys up. Sharvari is stunning and Alia Bhatt is everything you would expect her to be and more. Also 10 on 10 for my favorite cameo. और ये चीज़ सिर्फ मोस्टली सीनियर बेल्टिक के साथ ही नहीं है, अ लॉट ऑफ अदर क्रिएटर्स आर प्रमोटिंग इट एज वेल इंक्लूडिंग समय रैना। अगर इन सबको साइड में रख करके इफ आई कम बैक अगेन ऑन दैट करण जौहर इशू, तो मेरे हिसाब से द अल्टीमेट आयरनी इन दिस एंटायर सागा इज दैट करण इज एक्टिवली डिस्ट्रॉइंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेरी पर्सन जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। आलिया भट्ट एक ऐसी एक्टर है जिसने पास में सॉलिड परफॉर्मेंसेस डिलीवर करी है जब उसको सही स्क्रिप्ट मिली थी या लॉबी करी थी, वट एवर द केस वॉज, बट बाय एक्टिंग एज अ पर्सनल इंटरनेट बॉडी गार्ड करण इज मेकिंग her stardom look entirely manufactured। और ये चीज हमने कॉफी विद करण के रणवीर आलिया एपिसोड में भी देखी थी, जहां पर करण कुड नॉट हैंडल इवन अ माइनर जोक और क्रिटिक जो कि आलिया की तरफ डायरेक्टेड था, और इमीडिएटली ना वो जंप इन करते थे टू डिफेंड हर अंटिल रणवीर लिटरली हैड टू कॉल हिम आउट ऑन इट। रणवीर ने उस एपिसोड पर ये तक कह दिया था कि मुझे तो नहीं जिताया जाएगा बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज कॉफी विद करण एंड करण ऑलवेज हैज अ नेपो बायस। और इस तरीके से व्हेन यू कॉन्स्टेंटली स्टेप इन टू फाइट एन एक्टर्स बैटल्स यू टेल द वर्ल्ड कि उनका स्टारडम कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन मेरिट। आप ऑडियंस को ये बताते हो दैट देयर क्रिटिकल आइज आर रॉन्ग, देयर टेस्ट इज टॉक्सिक एंड दे शुड ब्लाइंडली कंज्यूम वट एवर यू पुट आउट। बट आज की ऑडियंस इज क्लेवर, दे आर इमोशनली इन्वेस्टेड एंड एंटायरली डन विद बीइंग स्पून फेड फेक ब्लॉकबस्टर्स। और ऐसे में अगर बॉलीवुड को एक्चुअली सर्वाइव करना है ना, द इनसाइडर्स नीड टू गेट आउट ऑफ दैट बबल जिसमें वो रह रहे हैं। दे नीड टू स्टॉप बाइंग देयर ओन टिकट्स, फेक कॉर्पोरेट बुकिंग्स जो करवाई जा रही हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे नीड टू स्टार्ट हैविंग सेल्फ अवेयरनेस एंड रीडिंग द रूम बिकॉज दैट सीम्स द ओनली सेवियर फॉर नाउ। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।